हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्गी बड़ाई किबरियाई उस रब्बे गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बर ख़ता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसके चांद तारों ने गवाही दी, दरूद उस पर के जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है, दरूद उस पर के जिसका तस्करा आईनी इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और अजीज़ नौजवान साथियों और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़िज़ व मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फ़ज़ल और करम एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने आज के इस पुरफितन दौर में खालिसतन किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने हमारे बच्चे और बच्चियों को दीन की तालीम से आरास्ता करने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहने की ताकत से नवाजा। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कलामुल्लाह जैसी मुक़द्दस किताब हमें इनायत फरमाई। और अल्लाह का करोड़ मर्तबा शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल इनायत फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह से आप तमाम इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जुमे का दिन हो, ईमान हमारा बड़ा हुआ हो, फिक्र हमारी अच्छी हो, लगन अल्लाह के तरफ हो, जौक दर जौक मस्जिदों के तरफ आना भी हो। इस गनीमत से मौके को गनीमत जानकर हम चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का ये निढालपन दूर हो जाए, ये कमज़ोरी दूर हो जाए, ये जो
नाजायज हुकूमतों का जो डर हमारे सीनों में आ गया है वह दूर हो जाए, यह दुनिया के मामलादारी से यह दूर हो जाए और एक मुसलमान बंदा, एक मुसलमान बंदी अपने रब्बे कायनात से डरते हुए अपने आप को जन्नत हासिल करने वाली बना ले। इसी ज़िमन में हम कोशिश ये करते हैं कि हर जुमा एक ऐसा वलवला अंगेज बयान आपके सामने लाएं जिसके ज़रिए से हमारे अकीदों में दुरुस्तगी आ जाए, हमारे में अमल में दुरुस्तगी आ जाए, हम हकीकी तौर पर अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे उम्मती बन जाएं, सहाबा के नक्श कदम पर चलकर जन्नत को हासिल करने वाले बन जाएं। इसी ज़िमन में हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के हालात, मुल्क के हालात, शहर के हालात, रियासतों के हालात, मुल्क के हालात, मजहबी हालात, सियासी हालात, इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई एक ऐसा उन्वान आपके सामने लाते हैं और उन बातों को आपके सामने की रखने की जुर्रत और कोशिश करते हैं जिसके जरिए से हमारे अंदर एक हौसला पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो, एक ताकत पैदा हो, एक जहती पैदा हो, एकजुट होने का तरीका पैदा हो, हमारे अंदर से तफरक़े खत्म हो, एक जुस्तजू, एक फिक्र होती है। चुनाचे अभी मुल्क के हालात बड़े कर्बनाक और ख़तरनाक चल रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान नौजवान हैं, बहुत सारे मुसलमान ज़ईफ़ हैं, बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां हैं, बहुत सारे मुस्लिम ख़वातीन हैं, बहुत सारे लोग जो खुतबा देने तो वाले हैं, नमाज पढ़ाने वाले हैं, लेकिन मुल्क के हालात से वक्फियत नहीं रखते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ताल्लुक से दो बातें बयान की, जहन में बिठा लेना इसको। अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हो, नबी के साथ जन्नत में रहने की खुशबू चाहते हो, नबी के दस्ते हक परस से कौसर का प्याला लेना चाहते हो और नबी के जरिए से अपनी शिफात का यकीन अगर रखते हो तो इन बातों को पल्ले मान के जाना याद रखो। आप सुन लिया, सलाम फेर लिया, बाहर चले गए, खाना खा लिया, फिर वही तिजारत, वही कारोबार, वही मगन, वही लेना, वही देना, तो जुमे का सुनना और सुनाना दोनों बेकार है आपके लिए। दुनिया का वाहिद मजहब है इस्लाम, जो हर 8 दिन में आपको एक नई रोशनी देता है, एक नया जो है ना जज्बा और जुनून देता है। लेकिन उसके बावजूद ये कौम की हालत तो देखो क्या हो रही है, किधर जा रही है, क्या हमारे साथ मामलात हो रहे हैं, क्या साजिशें हमारे खिलाफ चल रही है, इसका कुछ अंदाजा हमें नहीं है। हालात बड़े कर्बनाक हैं। तो इसी ज़िमन में हमने तमाम हालात और वाक़यात और सोशल मीडिया के चैनलों के ज़रिए से और नेशनल बिकाऊ मीडिया के चैनलों से जो बातें पहुंची हैं और जो जहाँ तक हमारा सोर्स और ताल्लुकात हैं भाइयों के आप जैसे, उनसे जो इत्तलाआत मिली हैं तो उनके ज़रिए से एक घिनौनी साजिश और घिनौनी बात ये मिली है कि आज से 10 साल पहले RSS ने एक एजेंडा कौम के सामने पेश किया था। 10 नुकात पर मबनी एक जो है ना छोटा सा जो है एक पेपर लोगों के दरमियान में बांटा था। उस वक्त भी हमने ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन आप जैसे जियाले लोग मौजूद थे लेकिन कर कुछ नहीं सके। लेकिन वही हालात आज पेश आ रहे हैं। 9 नुकात तो कुछ और थे, मैं जाना नहीं चाहता। 10वें नुकात की बात रखकर बात को आगे बढ़ाऊं तो बेहतर होगा। ये मुल्क अमन का गहवारा था, है और रहेगा। और इंशाअल्लाह जब तक के इस मुल्क के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ना इस मुल्क को नुकसान होने देंगे, ना इस मुल्क के कानून को नुकसान होने देंगे, ना इस मुल्क के कौमों को नुकसान होने देंगे, ना इस मुल्क के इंसानियत को नुकसान होने देंगे। हम तहिया करके रहे हैं। अगर पसंद होता, जाना होता तो पड़ोसी मुल्क का सफर करना उस वक्त में मुश्किल भी था और आसान भी था। लेकिन हमने इस मुल्क को अपनी पसंद से तजवीज़ किया है। रास्ता हमारे लिए खुला जरूर था, लेकिन हमने तजवीज़ यह किया नहीं, हिंद हमारा है,
हिंद हम सबका है, हिंद में रहना हम जानते हैं। हमने हिंद को संवारा है, हमने तारीखी इमारतें दी है, हमने इस मुल्क की तारीख बनाई है। यह ढांचेदार, यह गरीब मुल्क को हमने सोने की चिड़िया बनाया है। अब हमको जाने की कहीं और जरूरत नहीं है। एक हिजरत को हमने ठुकरा दिया था जूते की नोक पर, अब दूसरी हिजरत भी इस मुल्क से नहीं होने वाली है। लेकिन याद रखना अजीजान मोहतरम, जो जो साजिशें इस्लाम के खिलाफ हो चली हैं वो तो कर गुजर रहे हैं। तुम लोग अपने अपने चैनलों पर बैठकर, तुम लोग अपने अपने फोनों को इस्तेमाल करके इस्लाम का क्या फायदा किया, मुसलमानों का क्या फायदा किया, मुसलमान नौजवानों का क्या फायदा किया, मुसलमान बच्चियों का क्या फायदा किया। 10वें नंबर का जो एजेंडा था आरएसएस का, उसने 10 नंबर के एजेंडे में यह बयान कर दिया था, लिख दिया था, मुल्क में तकसीम भी करवा दिया था। आज वो एजेंडे पर काम हो रहा है। आज से 10 साल पुरानी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको तो कल की भी याद नहीं रहती, लेकिन आपका भाई बड़ी मेहनत करता है इस मामले में कि कौम जाग जाए, ये कौम ताकतवर हो जाए, ये कौम के अंदर हिम्मत आ जाए, ये कौम के अंदर ताकत आ जाए, ये कौम के अंदर दुश्मन से भिड़ने का एक सलीका भी आ जाए। इंशाअल्लाह आपका भाई कोशिश करता है। अर्ज ये करना था कि उस 10 नंबर के नुकात में लिखा गया था कि आइंदा चलकर हमको मुस्लिम बच्चियों को अपनी ऑफिसों में, अपनी दुकानों में, अपनी नौकरियों में जगह देना है, और कोई अगर गैर मुस्लिम बच्ची आती है उसे हटाना चाहिए, मुस्लिम बच्ची को नौकरी देना चाहिए, और मुस्लिम बच्ची को नौकरी पर रखकर उससे ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए, और अपना नुत्फा उसके रहम में डालकर उसके पेट से हराम औलाद को जन्म देना चाहिए। यह 10 साल पहले का एजेंडा था। आज की तारीख में शायद आपकी बहन ना भागी हो, ना भागे। हम दुआ करेंगे कि जितने लोग महफूज हैं अल्लाह उन्हें महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन अजीजान मोहतरम, सिर्फ दुआओं से कुछ होने वाला नहीं है। अल्लामा इकबाल ने यही लिखा था, अंदलुस की तारीख को जहन में रख करके लिखा था, और भी तारीखों को अल्लामा इकबाल ने जहन में रख करके लिखा था। वो शेर जरा लेकर के जाना, बड़ी जिम्मेदारी से आपका भाई बड़ी जुर्रत करते हुए ये बातों को रखता है आपके सामने। अगर आप नहीं लेते हैं तो मेरा कोई कसूर नहीं है। जवाब दे, आप भी अल्लाह के पास रहेंगे, मैं भी अल्लाह के पास रहूंगा। अल्लाह आपसे भी खुबलवाएगा, अल्लाह मुझसे भी खुबलवाएगा, अल्लाह मेरे भी जज्बे को देखेगा, अल्लाह आपके भी जज्बे को देखेगा। अल्लामा इकबाल ने लिखा था, इन तमाम हालातों को देखते हुए लोग कहते हैं हालात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, सिर्फ दुआएं कर ली जाए, सिर्फ दुआएं कर ली जाए, सिर्फ दुआएं कर ली जाए। इनके मुताल्लिक अल्लामा इकबाल ने आज से 100-150 साल पहले इन मनाजिर को जहन में रख करके ये शेर लिखा और कहा, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, बेटियों की इस्मतें लुटती रही और हम दुआ करते रहे। आज तो हाल यही है कि 10 लाख हिंदुस्तान की सरजमीन की बेटियां जो कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली थी, अजानों के ऊपर अपने सरों पर दुपट्टे डालने वाली थी, जब अजान खत्म होती तो नमाज की तैयारी करने वाली थी, उनकी जबानों से कभी कुरान के अल्फाज भी निकले जाते थे, उनकी जबानों से कभी सलाम जैसा मन का पैगाम भी दिया जाता था, उनके अमल से कभी माँ बाप की खुशी भी जाहिर हो जाती थी, और वो अपने रब को मनवाने की खातिर अपने माथे को जमीन पर टेक कर अपने रब को मनवालिया भी किया करते थे। लेकिन अजीजान मोहतरम, आज 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां आज मूर्ति पूजा में लगा दी गई, उनके सरों से पल्लू हटा दिया गया, उनके माथे पर बिंदिया लगा दी गई, उनको चंद रुपयों का और सिक्कों का लालच भी दे दिया गया। और फिर चंद दिन जालिम जिस तरीके से हम टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हैं, जब तक के वो डब्बे में है, बड़ी शान के साथ में है, बड़ा ही साफ और सुथरा है, उसी तरीके से इस्लामी बच्ची
जब तक के मुसलमान है, इस्लाम की आगोश में है, सर पे दुपट्टा है, इस्लामी माहौल में है, उस बेहतरीन और पाक टिश्यू पेपर के जैसा होती है जिसको देखकर तबीयत खुश होती है। लेकिन जब उसी टिश्यू पेपर को हम उस डब्बे से निकालते हैं, अपने माथे का पसीना पोंछते हैं, अपने होठों की गंदगी साफ करते हैं, अपने हाथ को पोंछकर जिस तरीके से फेंक दिया जाता है, आज हमारी बहनों के साथ भी यही मामला हो रहा है। उनको उकसाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है, चंद दिन की दुनिया की मिठास वाली जिंदगी में उनको भसला फैला कर लाया जा रहा है, पैसों का लालूच दिया जा रहा है, गाड़ी का लालूच दिया जा रहा है। और जब तक उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाता और जब उनके जिस्म का खिलवाड़ खत्म हो गया, इसकी नीयत 2 4 8 दिन महीने 2 महीने में भर गई, जिस तरीके से हम टिश्यू पेपर को फेंक देते हैं उसी तरीके से हमारी बहन को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुझसे निकाह करना नहीं था, तुझसे जिंदगी बसर करना नहीं था, हमारे मकसद में है कि हम तेरी जिंदगी के साथ खेलें। जा अब जिस चौराहे पर ठहर कर अपने जिस्म का धंधा करना है तो कर लेना, अब मैं तेरा साथ देने वाला नहीं हूं। ये हाल हमारी 10 लाख मुस्लिम बच्चियों के साथ हुआ, इस मुल्क के अंदर हुआ, इस मुल्क की सरजमीन पर हुआ। आओ जरा देखते हैं कि अब से पहले मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इन बातों को सुनकर अपनी बेटियों को बिठाओ जो कॉलेज जाने वाली हैं। मैं तो अर्ज करूंगा कि बच्चे को 10th पढ़ाने के बाद फिर कोई तालीम ना दो, उसे दीनी तालीम की तरफ राग़िब कर दो, उसे दीन की तालीम की तरफ ला लो। बच्चियां अगर कॉल सेंटर में काम करती है, तुम 30-40 हजार 50 हजार के चक्कर में एक जबरदस्त जन्नत को भूल रही हो, 30-40-50 हजार के चक्कर में तुम आयशा के पड़ोसी को भूल रही हो, 30-40-50 हजार के चक्कर में वो बेहतरीन खूबसूरत होरों का मंजर तुम भूल रही हो, 30-40-50 हजार के चक्कर में तुम जन्नत की आराइश, जन्नत की खुशबू, जन्नत की रहने, जन्नत की मिठास, जन्नत की ठंडक को मेरी बहन दूर कर रही है। कितने दिन की जिंदगी है मेरी बहन, कितने दिन की जिंदगी है। एक सांस अंदर अटक गई भी तो परेशानी, एक सांस बाहर अंदर नहीं गई भी तो परेशानी, बस इतनी सी जिंदगी है। इसलिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों मेरी बहन? आओ जरा देखते हैं कि तुमको इस्लाम ने क्या मुकाम दिया, इस्लाम ने तुम्हें कैसा मोतबर मकाम और मर्तबा दिया है। आओ जरा चेक करके देखते हैं। मेरे अजीज भाइयों, आप घरों को जाना और अपनी बहनों को बिठाना, अपनी माओं को बिठाना, अपने खालाओं को बिठाना, अपने नाना नानी दादा दादी फुप्पियों मामियों को बिठाना, चाचा चाची को बिठाना, इन बातों को बताना कि इस्लाम से पहले एक औरत का मुकाम इस दुनिया में क्या था और इस्लाम के आने के बाद इस दुनिया ने और इस इस्लाम ने एक औरत का मुकाम क्या बना दिया है। गौर करके देखो अजीज़ान मोहतरम। आओ जरा देखते हैं। मेरी प्यारी बहनों, तुम ऊपर बैठकर सुन तो रही हो, लेकिन ले जाओ इन बातों को। तुम्हारे कदम शायद ना बहके हो, हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी मौत तक तुम्हारे कदम ना बहके, तुम इस्लाम जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म को ना छोड़े और इस्लाम जैसे मुकद्दस जो है ना मजहब को छोड़कर तुम इधर उधर के लालच में ना पड़ जाए। अपने जिस्म की हिफाजत करो, अपने निगाहों की हिफाजत करो, अपने अल्फाज की हिफाजत करो, अपने आवाज की हिफाजत करो। आओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जरा देखते हैं कि इस्लाम से पहले एक औरत का मुकाम मर्तबा क्या था और इस्लाम जब आ गया तो एक औरत का मुकाम और मर्तबा इस्लाम ने क्या बताया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। दुनिया के किसी मजहब में यह ताकत नहीं है कि औरत को पर्दे में रख सके, सिवाय इस्लाम के कोई दुनिया का मजहब औरत को पर्दे में कैद नहीं कर सकता। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो औरत की हिफाजत चाहता है, उसकी निगाहों की हिफाजत, उसके कानों की हिफाजत, उसकी आंखों की हिफाजत, उसके जबान की हिफाजत, उसके शर्मगाह की हिफाजत चाहता है। आओ जरा देख चलें, एक वाक़या सुनाकर फिर उसके बाद बताऊं कि इस्लाम ने कैसा मुकाम इन औरतों को अता फरमाया है। इस्लाम से पहले की बात थी, इस्लाम से उस वक्त की पहले की बात थी जब अभी नबी को मबूस नहीं किया गया था, अभी नबूवत नहीं मिली थी, अभी लोग हवाओं का, आगों का, पत्थरों का, मूर्तियों की परस्तिश किया करते थे। ऐसे माहौल में औरतों की जो तरबियत की गई थी, औरतों का जो माहौल बनाया गया था, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में आता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो बातें बताई है
वो बातें बड़ी कारामात है। अभी अभी इस्लाम कबूल करता हो, हाथ को आगे बढ़ाया, कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान वाला बन गया। ईमान वाला बनना था, थोड़ी ही देर के बाद उसके ज़मीर ने आवाज़ दी, उसके ज़मीर ने उसे झिझोड़ा और अपने माजी के वाक़यात को वह याद करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रो पड़ता है। आंखों से आंसू जारी है, सिसकियां चल रही है, एक साथ रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई बताओ, इस्लाम मिल गया, बुत परस्ती छूट गई, इस्लाम मिल गया है, अब रोने की वजह क्या है बताओ? खुश होना चाहिए था, तुम अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बन गए। अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ करके आज तुम्हें माँ के पेट से पैदा होने का एजाज दे रहा है, तुम्हारे खाते में अब कोई भी गुनाह नहीं है, खुश होना चाहिए बंदे, रो क्यों रहा है? अल्लाहु अकबर। यहां से शुरू होती है दास्तान। मेरी माओ बहनों, तुम सुनना इस बात को, मेरी दूसरे मजहब की बहनें भी अगर मेरी आवाज जा रही है तुम तक, तो सुनना कि इस्लाम से पहले औरत की हालत क्या थी, इस्लाम ने आकर क्या मुकाम अता किया है। अल्लाह के नबी के सामने वो बंदा रो रहा है, आंखों से आंसू जारी है, सिसकियां चल रही है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माजरा क्या है बताओ, माजरा क्या है, क्यों रो रहे हो? वो शख्स कहता है पलटकर, मुझे अपनी जिंदगी का एक घिनौना वाकया याद आ गया, बड़ा कर्मनाक वाकया याद आ गया। मैं उसे, जब मेरी आंखों में वह वाकया रोलने लगा, मैं डर और खौफ खा रहा हूं कि अल्लाह कहीं मुझे जन्नत में इस वाकये के इवज में ना डाल दे। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐसा क्या कर दिया था, बता तो सही, अल्लाह के बंदे, हल तो निकाला जाए उसका, क्या किया था ये बता। अब वो आदमी अपनी जिंदगी की खतरनाक दास्तान बयान करता है कि हमारे दौर में, जब दौर जाहिलियत था, किसी के पास लड़की अगर पैदा हो जाती तो उस घर को मनहूस माना जाता था। वही रस्म, वही बात, वही अंदाज, वही सोच आज उम्मत मोहम्मदिया में भी आ गया। चंद दिन पहले की बात थी, एक औरत को शहर में, हैदराबाद के अंदर, तुम आवाज नहीं उठाते ना दोस्त, क्योंकि आपकी बहन के साथ थोड़ा ही हुआ ये, किसी और गरीब बहन के साथ हो गया, मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, मेरी बहन भाभी के साथ भी तो नहीं हुआ है, किसी और के साथ हुआ है, मैं क्या करूं। ये मेरी और आपकी सोच बन बैठी है। अभी शहर में बात थी चंद जो है ना महीनों पहले की, कि एक औरत को एक साथ 3 लड़कियां हुई, पहली हुई झगड़ा हुआ घर में, दूसरी हुई झगड़ा हुआ, तीसरी जब हुई तो झगड़ा हुआ इस बात पर कि अब इस लड़की को तलाक दे दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चियां ही जनती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, औलाद का देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने सूरह शूरा के अंदर कहा, हम किसी को लड़के भी देते हैं, हम किसी को लड़कियां ही लड़कियां देते हैं, हम किसी को लड़के और लड़कियां मिला मिला कर भी देते हैं, और किसी को बांझ रखते हैं। औलाद का देना या ना देना, लड़का या लड़की का देना या ना देना मेरे हाथ में है, अल्लाह ने कहा था। लेकिन वही पुराना रस्म रिवाज आज मुसलमानों के पास आ गया। वह अल्लाह का बंदा कहता है कि हमारे दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, किसी के यहाँ लड़की अगर पैदा होती तो उस घर को मायूब माना जाता, बुरा माना जाता, कहा जाता ये तो मनहूस आदमी है, इसकी संतान को लेकर चलने वाला कोई नहीं है, ये लड़की को जन्म दिया है। लिहाजा हम लोग उस वक्त में क्या करते, लड़की ऐसा पैदा हुई, ऐसा ही इत्तला मिली, उस जिंदा लड़की को ले जाते और जमीन में गड़ा खोद के जिंदा गाड़ देते। अल्लाहु अकबर। इस्लाम से पहले मेरी माँ बहनों, तुम्हारा मुकाम, तुम्हारी सोच क्या थी लोगों के जहनों में? लड़की को दफना दिया जाता गड़ा खोद कर, जिंदा बच्ची को। 100 बच्चियां, हजारों बच्चियां दफन हो गई नबी के आने तक। अब हुआ क्या, अल्लाह के नबी पूछते हैं, तुम क्यों सुना रहे हो वाकया? तो आदमी कहता है कि मैं एक तिजारत पेशा आदमी हूं, तिजारत के लिए 6-6, 8-8 महीने में बाहर रहता हूं। मैं जिस वक्त तिजारती काफिला लेकर जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी। गौर से सुनना अज़ीज़ान मोहतरम, यही हालात हमारे पास मौजूद है, इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। अपनी औरतों को बताना पड़ेगा कि माहौल क्या था, क्या इस्लाम ने दिया है। बार बार मैं ये कहूंगा बात को। गर्ज वो शख्स कहता है, मैं तिजारती काफिला लेकर जाने लगा, मेरी बीवी हामिला। मैंने अपनी बीवी से वसीयत की और कहा कि देखो बेगम, मैं जा तो रहा हूं, चंद महीनों में ये पेट में की जो वजन चीज है तुम्हारे, वो बाहर आ जाएगी। लड़का अगर आता है तो पाल पोस कर बड़ा करना मेरे आने तक। लड़की अगर पैदा हुई, मैं बाप होने के नाते, तुम जोरू होने के नाते वसीयत कर रहा हूं कि जैसे ही लड़की पैदा होगी, जमीन का गड़ा खोदना और उसमें जिंदा दफन करना, यह हमारे लिए मनहूस साबित होगी।
अल्लाहु अकबर। ये वसी बीवी ने तजवीज़ कर ली और कबूल भी कर लिया बात को। बात आगे बढ़ी। अब आगे जाती है बात, वो आदमी तिजारती काफिला लेकर चला गया। चंद महीनों के बाद वो आदमी तिजारती काफिला लेकर के आया। जब तिजारती काफिला लेकर के आया, घर में दाखिला लिया, क्या देखता है कि उसके आंगन में 3-4 साल की एक बच्ची या 1-2 साल की एक बच्ची घर में छोटे छोटे नन्हे पैरों को लिए चल रही है। यह आदमी जैसे ही कदम रखा, माथा ठनका, जल्दी जल्दी बीवी के पास गया और बाल पकड़ लिए सर के और कहा, बताओ बेगम माजरा क्या, ये कौन है, किसकी औलाद है? बीवी ने अपने शौहर के तेवर देखते हुए बात को पलटी मारते हुए कहा, नहीं, ये किसी पड़ोसन की औरत है, रोज हमारे पास खेलने के लिए आती है। शौहर का गुस्सा कुछ कम हुआ। वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे वह बच्ची को अपने आंगन में देखता रहा। एक दिन अपनी बीवी को मोहब्बत के अंदाज में पूछता है कि माजरा क्या है, बताओ ये किसकी बच्ची है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, या ये हमारी ही बच्ची है? अगर है तो इसे माफ भी कर देंगे, बड़ी भी हो गई है। बीवी अपने शौहर की बातों में आ गई और बीवी ने शौहर से कहा कि हाँ, तुम जब गए थे उसके बाद पैदा होने वाली यही बच्ची थी। अल्लाहु अकबर। 1-2 साल के बाद भी बच्ची चलने के काबिल हो गई। बाप का माथे पर पसीना आना हुआ और आंखें सुर्ख हो गईं। अपने गुस्से को दबाते हुए शख्स कहता है कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। अपनी बीवी से कहा कि तुमको पता है यहाँ से कुछ दूर के फासले पर एक मेला या जातरा लगी हुई है, मैं अपनी बच्ची को ले जाकर कुछ खिलौने दिला करके लाता हूँ। बीवी भी समझ गई कि अब शौहर बेटी को पसंद कर रहा है, शौहर अपनी बच्ची को पसंद कर रहा है। माँ ने अपनी बच्ची को उसके हवाले कर दिया बाप के। बाप की उंगली को पकड़ा हुआ नन्हा सा हाथ धीरे धीरे कशा ब कशा मौत के गड़े के तरफ बच्ची जा रही है, लेकिन उस बच्ची को क्या मालूम कि मैं मौत के तरफ जा रही हूँ। बाप की उंगली पकड़े बच्ची जा रही है। रास्ता गुजर रहा है, आबादी ख़त्म हो गई, रेत का मैदान लग गया। अब वो आदमी कहता है कि मैं रेत के मैदान में उस बच्ची को खड़ा किया, इधर उधर दूर तक देखने लगा, कोई इंसान आने जाने वाला नहीं है। मैंने अपनी बच्ची से कहा कि बेटी यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। सामने में आ गया और अपने दोनों हाथों से नरम रेत का गड़ा बनाने लगा। गड़ा इतना बना दिया, मुझे यकीन हो गया कि मेरी बच्ची इसके अंदर दफन हो सकती है। और मैं जब गड़ा बनाने के लिए जब मैं अंदर उतरा और मेरे सर और मेरी दाढ़ी के अंदर वो रेत भरने लगी, तो मासूम बच्ची कहने लगी, बापू जान इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपका सर देखो खराब हो रहा है, आपके बाल देखो खराब हो रहा है। मैंने अपनी बच्ची की एक ना सुनी और मैं गले में उतर कर मिट्टी साफ करने लगा और फिर अपना हाथ दे करके कहा, बेटी मुझे खींच लो। जब बेटी ने मासूम सा हाथ दिया, वो शख्स कहता है अल्लाह के नबी के सामने मैंने अपना हाथ उस बच्ची के हाथ में दिया, वो तो मुझे नहीं खींच सकती थी। मैंने झटके से बच्ची को जो है ना गले के अंदर डाल दिया और फराटे मार कर बाहर निकल कर दोनों हाथों से मिट्टी बराबर कर दी। मेरी बच्ची हाथें उठा उठा कर पुकार रही थी, अब्बू जान ऐसा ना करो। मैंने अपनी जिंदा बेटी को जमीन के अंदर दफन कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आकर कहते हैं, बस कर ऐ शख्स, आगे मुझे कुछ ना सुगा, मेरे दिल को तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम से पहले औरतों का मुकाम क्या था? मनहूस माना जाता था, जमीन में दफन कर दिया जाता था, बाजारों में बेचा जाता था, बरहना तवाफ किया कराया जाता था, उन्हें नचा नचा कर दादे तहसीन हासिल की जाती थी, उनके जिस्मों से खेला जाता था। इस्लाम जब नहीं था, औरतों का ये मुकाम था, ये बदनसीबी उनका मुकद्दर बना दी गई थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने मुकम्मल एक सूरत तो निसा के नाम से औरतों के नाम करके रख दिया और कहा औरतों का वो मुकाम नहीं रहेगा जो पहले था। अब औरतों को वो बराबरी का मुकाम दिया जाने वाला है। मर्द भी सदका खैरात करेगा, औरतें भी सदका खैरात करेंगी। मर्द भी अल्लाह का जिक्र करेगा, औरतें भी अल्लाह का जिक्र करेंगी। मर्द भी जो है ना इबादत करेगा, औरतें भी इबादत करेंगी। मर्द भी रोजे रखेगा, औरतें भी रोजे रखेगी। मर्द भी कुरान पढ़ेगा, औरतें भी कुरान पढ़ेगी। ये मसावात का सबक देकर इस्लाम ने औरत के मिजाज और मुकाम को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया
कि इस्लाम की चाशनी और इस्लाम के परचम को बुलंद रखने के लिए इस सरजमीन के ऊपर इस्लाम की चाहत में, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, नबी की मोहब्बत में एक औरत ने सबसे पहले शहीद का लक़ब इख्तियार किया। इस्लाम जब आया तो औरतों को वह मुकाम अता किया, औरतों को वह मुकाम दिया, औरतों को वह मुकाम व बरतरी अता फरमाए कि सबसे पहली शहीद खातून एक औरत को करार दिया गया। मर्द के हिस्से में यह हिस्सा नहीं आया। जरा गौर करो तो सही तुम। और फिर जब इस्लाम आया, इस्लाम से पहले की बात थी कि खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मत की माँ एक आम औरत की हैसियत से जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन जब इस्लाम आया और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जिब्राइल के जरिए से नबी के क़ल्ब अतर पर वही का नुज़ूल करके जिब्राइल को नबी की खिदमत में भेजकर अल्लाह फरमाता है, ऐ या रसूल अल्लाह, खदीजा से कहिए कि आपका रब आपको सलाम कहता है। अल्लाह अकबर। यह मुकाम, यह मर्तबा यह इस्लाम ने दिया है। ये क्यों सुना रहा हूं मेरी माँ बहनों, तुम्हारा मुकाम पहले तुम जानो, फिर आज के हालात पर हम आखिरी में गुफ्तगू करेंगे। तुम्हारा मुकाम क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है। आज तो मामला ये हो गया है, किसी मुसलमान औरत से, किसी मुसलमान बच्ची से अगर ये कहा जाता है जो दुनिया दीनी तालीम से ना वाकिफ हो, ना कुरान से वाकिफ हो, नबी की सीरत से वाकिफ हो, उम्महातुल मोमिनीन से वाकिफ नहीं होती, उन औरतों से, उन बच्चियों से कहा जाता है कि मेरी माँ बाहर निकलो तो चेहरे को ढांक कर निकलो, बुर्का पहन कर निकलो, अपने आज़ा को छुपा कर निकलो। तो वो बहन, वो माँ, वो बेटी पलट कर जवाब देती है कि मौलवी साहब, पर्दा अगर होना है तो आंखों में होना चाहिए, पर्दा अगर होना है तो आंखों में होना चाहिए। ये पर्दा डालकर क्या करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तुम माँ आयशा से ज़्यादा परहेजगार हो, तुम माँ बहन फातिमा से ज़्यादा जो है परहेजगार हो। ज़रा गौर करो तो सही। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने, अभी पर्दे का निज़ाम नहीं था, औरतों को सताया भी जाता था, औरतों की पहचान भी की जाती थी, औरतों को बताया भी जाता था, औरतों के चेहरों पर नज़र भी डाली जाती थी, औरतों की मुखालिफत में बातें भी हुआ करती थी। रास्ते से मुसलमान औरतें जाती तो छेड़ा भी जाता था, आज भी छेड़ा जाता है, उस वक्त में भी छेड़ा जाता था। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने औरतों के एजाज़ में, औरतों के मुकाम व मर्तबे को बढ़ाने के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी की खिदमत अक़दस में भेजा और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने ये एजाज दिया औरतों को, और आसमान से जिब्राइल को भेजकर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमान बेटियों से, मुसलमान औरतों से कह देना कि वो जब कभी बाहर निकले अपनी चादरों को अपने चेहरे पर डालकर निकलना, अपने चेहरे को छुपा करके निकलना, अपने आप को ढाल करके निकलना। उसकी वजह भी अल्लाह ने ये बता दी, जब तुम ये करके निकलोगे तो दुश्मन से हम तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे, वो किसी के सताए जाने से बचाली भी जाएंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कहा, पर्दे का इख्तियार करना औरत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। ये एजाज़ दिया अल्लाह ने, ये मुकाम दिया अल्लाह ने, ये मर्तबा दिया अल्लाह ने। लेकिन आज ज़रा बताओ तो सही, हमारी ज़िंदगियाँ किधर जा रही है। हम आखिरी में बात करेंगे, एक और बात बता करके मैं अपनी बात को आगे ले चलूँ। सूरह नूर पढ़ लेना अजीज़ान मोहतरम, सूरह नूर की आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31 पढ़ लेना। आयत नंबर 30 में अल्लाह ने मर्दों को यह हुक्म दिया और कहा कि ऐ मर्दों, जब तुम चलते रहो, रास्ते से जाते रहो, अपनी निगाहों को इधर उधर फेरते हुए मत जाना, अपनी निगाहों को जमीन पर डाल करके जाना। अल्लाह अकबर। सबसे पहले पर्दे का हुक्म अगर किसी को दिया जा रहा है, हम मर्दों को दिया जा रहा है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करना, अपनी निगाहों को जमीन पर डाल करके
चलना। आयत नंबर 31 में अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू औरतों से कह रहा है कि ऐ औरतों, तुम जब चलो बाहर निकलो तो अपनी निगाहों को जमीन पर डालकर चलना, निगाहों को जमीन पर डालकर चलना, इधर उधर देखते हुए मत चलना। और अल्लाह फरमाता है तुम्हारे जो भी जेवरात हैं उसकी हिफाजत और छुपा करके चलना। अगर तुम पैर में पाजे पहने हुए हो, अगर उसमें घुंघरू अगर लगे हुए हो और तुम जमीन पर पैर मारती हुई अगर चलती हो तो ये दौरे जाहलियत के काम है, ये कामों से परहेज कर लेना। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने उसूल बता दिया, ज़ाब्ता बता दिया, तमाम तरीक़े बता दिए। मुसलमान औरतें बाहर कैसा निकलना वो भी बता दिया, चलने का अंदाज़ ही बता दिया, मर्दों को कैसे रहना है वो भी बता दिया। लेकिन आओ ज़रा हमारे मुआशरे का हम जायज़ा लेकर के देखते हैं, हमारे मुआशरे का हम जायज़ा लेकर के देखते हैं। सबसे पहले मुआशरा अगर बिगड़ा तो अपने घर से बिगड़ा, मैं ये कहूँ। इसीलिए आज हमने इस खुतबे का उन्वान यही दिया है कि मुस्लिम लड़कियां दीन से दूर, हमारी लापरवाही, हमारी कितनी लापरवाही है। आओ जरा जायजा लेकर के देखते हैं, क्या ये हम नहीं कर रहे हैं? फिर हम कहते हैं कि हमारी बच्ची भाग गई, भागने का जरिया तो मैं और आप बन रहे हैं। अपने घर से ये दरिंदगी शुरू हुई। अब से पहले ये छोटे छोटे कार्ड जो फोन की शक्ल में है ये हमारे पास नहीं थे। एक बड़ा स्क्रीन हुआ करता था, एक बड़ी होम थिएटर के तौर पर हमारे पास हुआ करता था। किसी के पास वो बड़ा फोन नहीं था जिसमें यूट्यूब चलता हो, फेसबुक चलता हो, इंस्टाग्राम चलता हो, बल्कि हम उस स्क्रीन पर सब कुछ देखते थे। एक ही हाल में बैठे हुए माँ है, बाप है, जवान बेटी है, जवान बेटा है, बहू भी मौजूद है, बूढ़े माँ बाप भी मौजूद है। एक खतरनाक सीरियल चल रहा है, किसी और लड़की की पिंजड़ियां दिख रही है, किसी औरत का कुछ और दिख रहा है। एक ही दैलान में बैठे हुए, एक ही हाल में बैठे हुए, बाप की भी नजर है, माँ की भी नजर है, जवान बेटी की भी नजर है, जवान भाई की भी नजर है, भावच की भी नजर है, बहन की भी नजर है, दादा दादी की भी नजर है, नाना नानी की भी नजर है। जरा भला बताओ तो सही, वो जवानी का कीड़ा उस मंजर को देखने के बाद क्या तुम्हारे बेटे को चैन से रहने देगा या तुम्हारी बेटी को चैन से रहने देगा? हरगिज़ नहीं अजीज़ान मोहतरम। वहीं से हमारी तबाही का दरवाजा खुला और जो लोग साजिशें रचने वाले हैं उन्होंने ये किया कि अब एक स्क्रीन पर बताने से हमारी बदनामगी हो रही है। और कुछ मौलवी हजरात हैं जो हमारा ताक़ुब कर रहे हैं, कुछ एजेंसीज हैं जो हमारा ताक़ुब कर रहे हैं, कुछ सोसाइटियां हैं जो हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने, जालिमों ने यह कर दिया कि अब उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अब कोई बड़े स्क्रीन पर नहीं देखेगा, बल्कि अपने बिस्तर में छुपकर, अपने बिस्तर पर लेटकर, अपनी रजाई ओढ़कर, तमाम घर को अंधेरा करके अंदर के मामलात अंदर देखता रहेगा। उन्होंने फोन के अंदर तमाम चीजों को ला दिया और हमारी बच्चियां आज इसका शिकार होने लगी। अब जब शिकार होने लगी, हमारे बच्चे इसका शिकार होने लगे, तो हमारे अंदर ये हमीयत पैदा होना चाहिए। माँ बाप बन करके देखना चाहिए, माँ बाप को रुतबा हासिल करके देखना चाहिए था कि मेरी बेटी के अंदर क्या तब्दीली आ रही है, ये गलत देख तो नहीं रही है, इसका अंदाज़े बयान बदल तो नहीं रहा है, इसके कपड़े सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, ये इसकी टाइमिंग बदल तो नहीं रही है, इसके सोचो विचार में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है। ये हमने हरगिज़ नहीं देखा। और कभी अपनी बच्ची को बिठा करके हमने ये तजवीज़ नहीं किया, देखो बेटे इस्लाम ये चाहता है, इस्लाम ये देता है, इस्लाम ये रोकता है, इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये सुनाता है, इस्लाम ये कहता है, तुम इसके तहत आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी जन्नत में गुजरेगी। हमने ये नहीं सिखाया। और हमारे बच्चे बच्चियों को हमने छोटे छोटे अपने जाती लालच के खातिर, अपना स्टेटस मेंटेन करने के खातिर, कॉलेज का बहाना लेकर, अटेंडेंस का बहाना लेकर, अपना झूठा शोहरत और इज्जत को बना बचाते हुए हमने हर बच्ची और बच्चे के हाथ में 30-30, 40-40 हज़ार के एडवांस फ़ोन देना शुरू कर दिया। और वो फ़ोन के अंदर बच्ची सारा दिन क्या देखती है, कहाँ जाती है, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारा बच्चा किसे पसंद करता है, तुमको इसका अंदाज़ा नहीं है। ज़रा गौर करो अजीज़ान मोहतरम, यह बेदीनी हमारी बच्चियों के अंदर किसने लाई है? तंजीमें तो आज काम कर रही होगी, लेकिन यह बेदीनी किसने लाई है? यह बेदीनी तो हमने लाई है कि हमने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया। होना तो यह चाहिए था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन कर लिया जाता। और बात वो थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल इल्म के अंदर सही मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस के ज़रिए से अल्लाह के नबी ने समझा दिया और बता दिया और कहा कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर
दीन का इल्म सीखना फर्ज है। अब जरा ठंडे दिल से सलाम फेरते भाग जाओ, नको कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा अलमिया है। आपकी बच्ची भी किसी के निशाने पे हो सकती है, आपकी बहन भी किसी के निशाने पे हो सकती है। मेरा फ़ोन अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा हमने जिम्मेदारी दी रमज़ान के महीनों में ताखरातों में कि जाओ रजिस्ट्री ऑफिस में देखो नोटिस बोर्ड पर कितने फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, किस किस के लगे हुए हैं, नाम किस किस के हैं, एड्रेस क्या क्या है। तुम्हें शायद इसका इल्म ना हो, मेरे फ़ोन में मैं आपको बता दूंगा। जो मेरे भाई काम करके भेज रहे हैं, 20 मुस्लिम लड़कियों की आज फोटो नोटिस बोर्ड पर टंगी है रजिस्टर ऑफिस के अंदर। उसके बाजू किसी गैर मुस्लिम लड़के का नाम और एड्रेस है। 30 दिन के बाद ये दोनों मियाँ बीवी बन जाने वाले हैं। तुम आराम से कमाना, अच्छे खाना खाना, जूते चप्पल अच्छे पहनना, ताकि वही जूतों से तुम्हारी पिटाई भी हो सके। हाँ, तुम ये काम करते रहो, रात को उल्लुओं की तरह जागते रहो, दिन में तुम सोते रहो, नमाजों को तुम छोड़ते रहो और ये कहो कि अल्लाह बेहतर करने वाला है भाई, अल्लाह जानने वाला है भाई। क्या अल्लाह को नहीं मालूम? तुम्हारे बोलने से मालूम होगा बेवकूफ़। अल्लाह चाहता है उठ के तुम खड़े हो, आज के दौर में हालात का मुकाबला करने के लिए खड़े हो, दुश्मन को पसपा करने के लिए खड़े हो। तुम्हारी ताकत देखना चाहता है अल्लाह, अकीदे की ताकत, जिस्मानी ताकत, रूहानी ताकत। और तुम सारा दिन 12-12 बजे तक बिस्तर में सोते हुए शर्म महसूस नहीं करते? तुम रात रात भर 2-2, 3-3 बजे तक जागकर फजर की नमाज को छोड़कर शर्मिंदगी नहीं होती तुमको? अजब जिंदगी है मुसलमानों की। हालात बद से बदतर हो गए, हालात बड़े कर्बनाक और खतरनाक हो गए। उसके बावजूद हम नहीं संभल रहे हैं। 20 बच्चियां आज भी गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बन रही हैं। और तुम 28 साल की उम्र हो गई, 30 साल की उम्र हो गई, अभी तुम बच्चियां देखने में छे, तुम समझने में छे। क्या करूं मौली साहब? इतनी फरमाबरदारी अगर तुम्हारी वाकई अपनी जिंदगी में आ गई ना तो तुम मुजाहिद बन जाते इंशाअल्लाह। क्या करते? गुटखा खाते वक्त अम्मा का डर नहीं, अल्लाह का डर नहीं। रात को घूमते वक्त अल्लाह का डर नहीं, बाबा का डर नहीं। रिश्ते का मामला आते ही ये बोलेंगे क्या करूं मौली साहब, अम्मा को पसंद नहीं आई। पूरी जिंदगी नाफरमानी करेंगे। शादी का मामला है तो बोलेंगे अम्मा को पसंद नहीं, एक वक्त बहन को पसंद नहीं, एक वक्त मामी को पसंद नहीं, एक वक्त नानी को पसंद नहीं, एक वक्त कोई चंडाल चौकड़ी खानदान की रहती है, कुटनी जिसको बोला जाता, उसको पसंद नहीं। पूरे मामले लाके रखेंगे। 32 साल की उम्र में 20 साल की बच्ची इनको होना, 20 साल की बच्ची इनको मिलती नहीं। 33 साल में सर के बाल सफेद हो जाते, 35 साल में कमर का दर्द आ जाता, 38 साल में घुटनों का दर्द आ जाता। इधर बच्चियां जो है इंतजार करते करते तुम्हारा गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बनती रहेगी। अल्लाह पूछेगा तुमसे जो देर से शादियां करने वाले हैं, सवाल करेगा तुमसे। नौजवानों याद रखना इस बात को, एक एक बच्ची की इस्मत अगर लुटेगी तो सिर्फ तंजीम जिम्मेदार नहीं रहेगी, आप भी जिम्मेदार रहेंगे, आपके माँ बाप भी जिम्मेदार रहेंगे। क्यों जिम्मेदार रहेंगे? उसकी वजह अल्लाह के नबी ने बताई और कहा, ऐ लोगों, जब तुम्हारे घर में लड़का या लड़की दोनों जवान हो जाए, कोई एक लड़का जवान हो जाए, जैसे ही जवान हो वैसे ही उसकी शादी कर ला लो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं अभी कमारा अपने पैरों पे नहीं ठहरा। कब बाबा? पोलियो है तुम्हारे पैरों को, अब से पहले नहीं चल रहे तुम, कितने के अड्डों पे जाके आ गए वही पैरों से चल के। अब शादी करो तो पैरों पे ठहरना है। ये कौन से अंदर के पैर हैं आज तक समझ में नहीं आया। ये अंदर के बाहर के पैरा खत्म करो। जो पैरों पे तुम ठहरे हुए है ना, वो पैरों से तुम शादी करने के आदी बनो इंशाअल्लाह। और मैं लड़की वालों से भी ये इल्तिजा करना चाहूंगा कि लड़के की कमाई ना देखो कि वो कितना कमाता है, और आजकल की कमाई नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक यास बिल्लाह। मेरे इल्म की कम इल्मी की बुनियाद पर बता रहा हूं कि हराम कमाओ तो 1 लाख कमा सकते,
हलाल कमाओ तो 10 से 20 हजार कमा सकते, लेकिन 10 से 20 हजार में जिंदगी खुशगवार गुजरेंगी, औलाद नेक और साले होंगी, बीवी तुम्हारी अच्छी निकलेगी, घर में खैर और बरकत रहेगी। रुश्वत लेके, हराम करके, धोखा देके, झूठ बोल के, डुप्लीकेट जिंदगी गुजारने के लिए अगर 1 लाख रुपए कमाएंगे तो वो 1 लाख रुपए घर में गुर्बत भी लाएंगे, परेशानियां भी लाएंगे, बीमारियां भी लाएंगे, मखरूज कर्जदार होने का जरिया भी बना देंगे। आज वक्त है तुम्हारे पास, याद रखो। मैं बाबा आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि बच्चे जवान हो गए, ढूंढो इनके लिए। और ये नको देखो कि कौन से कंसल्टर में काम करने वाली है, बच्चे को जरा सपोर्ट हो जाता। हमारे 60,000 कमा रही, बच्चा 30,000 कमा दिया तो 1 लाख हो जाते, अच्छी जिंदगी गुजर जाती। अगर तुम वो 60,000 वाली को लाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ जा रही बात। क्या जा रही? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहां, गौर से सुनना बात को मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों, मैं हमेशा चेतावनी दे के बात को बताता हूं, ये कोई ऐरे गैरे नथु खैरे की बात नहीं। खालिक कायनात ने जिनको अपॉइंट किया है, इमामुल अंबिया जिनको बनाया है, मोहसिन इंसानियत जिसको बनाया है, मालिक हौज़े कौसर जिनको बनाया है, मोहसिन इंसानियत जिनको बनाया है, शाफ़े महशर जिनको बनाया है, हर उम्मत की शिफात का जरिया मेरा नबी बना हुआ है। इतनी कीमती जात और शख्सियत की बात अगर तुम नहीं सुनेंगे तो दर दर की ठोकरें खाएंगे, ये कुछ भी नहीं है और खाने वाले होंगे। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहां गैर महरम मर्द और औरत 2 जमा होते हैं, उनके दरमियान में तीसरा शैतान आ जाता है और वो सब कुछ करा देता है जिसका तुम्हें गुमान भी नहीं होता। और आज जरा मेरे पास बहुत डेटा मौजूद है, बोलने से डरता हूं थोड़ा, बहुत डेटा मौजूद है। जो लड़कियां रात में निकलकर नौकरी करती हैं, 3-4 बजे अपने घरों को वापस आती हैं, घर में जवान भाई मुसान सो रहा है, माँ बाप बेफिक्री से सो रहे हैं, इधर इनकी बच्ची की इस्मत का सौदा भी हो रहा है, इनकी बच्ची अपनी इस्रत को तार तार भी कर रही है। ऐसे कितने वाकयात में बताऊं, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। तो ताल्लुकात भी रखता हो ना, आप भी रखिए ताल्लुकात लोगों से, मालूमात लीजिए लोगों से। हर्ज है क्या इसके अंदर? ना GST लगने वाला है, ना BST लगने वाला है, इनकम टैक्स का दावा होने वाला है। ये मालूमात रखने से आपका फायदा होगा, आप अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसियों की हिफाजत आप कर सकते हैं। कितने वाकयात में बताऊं, कितने वाकयात आज जो है ऐसे ऐसे नाजायज रिश्तों से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने वाकयात, अड्डे बताऊं, जगह बताऊं, क्या कर सकते तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारे से हो भी नहीं सकता है। और बहनों किस्मतें तार तार हो रही है। बस बात यह कि अजीज़ाने मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गैर महरम जहां जमा होते हैं वहां पर शैतान उनके दरमियान में आता है। पहली मर्तबा जब नजर मिली, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे, जरा यूं, फिर जरा दोबारा मिले, हाउ आर यू, तीसरी मर्तबा मिले, हाय, चौथी मर्तबा हाय हाय, खत्म, पूरी जिंदगी अब हाय हाय, इनो भी हाय हाय, इनो भी हाय हाय। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये हंसने की बात नहीं मेरे प्यारो, ये रोने की बात है, ये जज्बे में आने की बात है। जब मेरी बहन के ऊपर कोई गैर मुस्लिम नजर डालता होगा तो उसके जहन में क्या क्या ख्यालात आते होंगे। यही सोचता होगा कि एक शिकार तो मुझे मिल गया है, अब यही सोचता होगा कि इसके जिस्म के साथ कैसा खेलो, यही सोचता होगा कि मेरी साजिश तो जो है नाकाम नहीं होगी, मेरी साजिश तो कामयाब हो जाएगी, इसको कैसे मैं बहलाऊं फुसलाऊं, कैसे अपनी जो है ना बिस्तर की जीनत बनाऊं, कैसे इसके जिस्म के साथ में खेलो, और खेलने के बाद ये नरम पड़ जाएगी तो कैसा लात मारकर धुतकार कर इसे दर के बाहर फेंक दो। ये सारी प्रोग्रामिंग के तहत मेरी बहन की किस्मत के साथ है। और एक जवान भाई घर में मुसान सोता हुआ पड़ा हुआ है। ये क्या हो गया है अजीजाने मोहतरम? दीनदारी कब पैदा होगी हमारे अंदर? कब दीनदार बनेंगे हम लोग? कब दीन की तरफ आएंगे हम लोग? हालात बड़े कर्बनाक हैं अजीजाने मोहतरम, हालात बड़े खतरनाक हैं अजीजाने मोहतरम। मैं डराने का आदी नहीं हूं, इन बातों के जरिए से मैं आपको हौसला देता हूं, तरक्की देता हूं, ताकत देता हूं, उठने का जज्बा सिखाता हूं, खड़े रहने की ताकत देता हूं तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे जहनों को एक
ताकत बनाने की कोशिश करता हूं, मैं डराने का आदि नहीं हूं। याद रखो, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को डराए नहीं किसी दुश्मन से, अल्लाह का खौफ जरूर दिलाते थे। मैं भी आपको अल्लाह का खौफ दिलाऊंगा, इसलिए कि मैं उनका उम्मती हूं। उनकी जो तालीमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तालीमात यही बताते हैं, जब भी लोगों से बात करो तो ऊपर वाले का डर उनके सीनों में बिठा दो। दुश्मन की जब बात आए तो उनके अंदर ऐसा हौसला पैदा कर दो कि उनकी निगाहों से दुश्मन जमीन दोष होकर के रह जाए, उनकी आवाजों से दुश्मन के कान से खून बहना शुरू हो जाए। मेरे नबी का हौसला था, वही हौसला मैं आपको दे रहा हूं मेरे अजीज नौजवान साथियों। ये छोड़ो दुनियादारी, मैं तो ये कहूंगा, अगर आपके पास कोई अगर संभालने वाली चीज़ नहीं है तो उसको तुम दूर कर देते हो। अगर तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा अगर तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी आ गई तो तुम एक दोखत देखते हो, उसका एक्सीडेंट होता है तो तुम सोचते हो कि अरे नहीं भाई, ये गाड़ी नहीं संभली जा रही है, इसको बेच देना चाहिए। और तुम कुछ और तुम्हारे ऊपर बोझ डाल दिया गया, तुम कहते हो नहीं भाई, महीने को 5,000 देख सकता था, 10,000 का वादा कर लिया, नहीं दे सक रहा हूँ, लिहाजा ये चीज़ जाने दो, मैं छोड़ दूंगा। उसी तरीके से एक खतरनाक बोझ तुम उठाकर चल रहे हो, जिसका अंदाजा तुम्हें नहीं हो रहा है। वो खबर में जाकर वजन महसूस होगा, वो हशर में जाकर वजन महसूस होगा, वो जहन्नुम में जाकर जो वजन महसूस होगा, वो पुलसरात पर से गुजरते हुए वजन महसूस होगा। वो है यूट्यूब की शक्ल का वजन, इंस्टाग्राम की शक्ल का वजन, फेसबुक की शक्ल का वजन, व्हाट्सएप की चैटिंग का वजन, ये नाजायज रिश्तों का वजन। ये जो वजन ढो करके तुम चल रहे हो, इससे बच जाओ अजीजान मोहतरम। अगर फोन रखना ही है, बातचीत के लिए रखो ना, एक दूसरे से तुम्हारी खैर खैरियत हो जाए, तुम्हारी अच्छी तो है ना बुरी खबर घर वालों तक तुम्हारे तक पहुंच जाए, तुम क्या काम कर रहे हो मालूम हो जाए, इसी के तहत वो फोन को इस्तेमाल करो। तुमने अपने ऊपर इतना बोझ डाल लिया है, शैतान किनारे खड़े होकर हंस रहा है और कह रहा है ये नबी का उम्मती जो कल दुनिया को फतेह कर चुका था, ये नबी का उम्मती जो 24 लाख मुरब्बा गज पर एक खलीफा की हुक्मरानी में जिंदगी गुजार रहा था, ये नबी का उम्मती जो 3/3 दुनिया पर इस्लामी परचम को लहरा दिया था, ये नबी का उम्मती जिसने ईरान पर परचम फतेह कर दिया था, ये नबी का उम्मती हिंदुस्तान पर इस्लामी परचम को लहरा दिया था, ये नबी का उम्मती जिसने बड़ी बड़ी मसाजिद इस मुल्क के अंदर बना दी थी। आज मामला ये हो गया है कि इसकी निगाहों के सामने उन्हीं मस्जिदों को दफन किया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है, मदरसों को आग लगा दी जाती है, मदरसों को ढा दिया जाता है, बहनों को दिन दहाड़े उठाकर ले जाया जाता है, उनको शराब का आदी बनाया जाता है, उन बहनों को चरस और गांजे के सिगरेटें पिलाई जाती है, उन बहनों को जो है आज़ादी के नाम पर उनके बुरखों को छीन लिया जाता है, तालीम के नाम पर उनकी अस्मत रेजी की जाती है, उनको बहका बहका कर उनके खदमों को माँ बाप के खिलाफ बगावत करने पर आमादा किया जाता है। वो मुसलमान कहाँ गए जो इस्लाम को लेकर चलने वाले थे? आज कलमा मेरा और आपका वही है, परचम भी वही है, मसाजिद भी वही है, अजाने भी वही है, कुरान भी वही है, बातें भी वही है, रमज़ान भी वही है। शैतान किसी किनारे पर बैठकर हंस कर कहता होगा ये है मेरे शागिर्दों की टोली जो इनके सामने इतनी बर्बादी मुसलमानों की इस्लाम की होती है, फिर भी इनके माथे पर पसीना नहीं आता, फिर भी इनके ऊपर जो है ना किसी कोई बात गिरा नहीं गुजरती, फिर भी ये लोग जो है ना अपने आप को गमखार नहीं समझते। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मुहतरम, आओ अपनी बहनों को दीन सिखाएं इंशाअल्लाह, ये अज़्म करके जाएं, ये हौसला लेकर के जाएं। आज मेरी माँ बहनों आप भी सुन रही है मेरी बात, मेरी बेटियों तुम भी सुन रही हो बात, अगर तुम SSC पढ़ चुकी हो तो अपने घर की जीनत बन जाओ, घर के अंदर नमाजें अदा करो, कुरान पढ़ो, दीन सीखो और ये दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह कल मैं मर जाऊं तो मुझे जन्नत देना, और जन्नत भी ऐसी देना जिसमें माँ खदीजतुल कुबरा का चेहरा नज़र आए, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज़ सुनाई दे, और बहन फातिमा की मिठास और मोहब्बत हमें मिल सके, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर हम बार बार देख सके। ये आरजू करके तुम तालीम को तर्क करके घर की जीनत बन के, हालात यही बताते हैं अज़ीज़ान मोहतरम, हालात यही बताते हैं। मैं तुमको भी जिम्मेदारी देता हूँ, अगर तुम किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो इन बदतमीज़ से बच करके रहो, अपने आप को बचा करके रहो। याद रखो साजिशें अपने तौर पर 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन हम साजिशों का ताख़ुब पीछा या उनको नीचा दिखाने के लिए कोई हमारे पास तंजीम नहीं है, कोई हमारे पास तहरीक नहीं है, कोई हमारे पास तरीक़ेकार नहीं है, बल्कि गिने चुने लोग हैं
जो लोगों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लोगों के सीनों को ईमान से मुनव्वर करने की फिक्र में लगे हुए हैं, ज़बानों को अल्लाह के जिक्र से तर करने की फिक्र में लगे हुए हैं, इन माथों को खबरों से हटाकर, झंडों पंजों से हटाकर अल्लाह के दर में झुकाने की तरफ लगे हुए हैं, बिदअतों से बचाकर सुन्नतों की तरफ लाने में लगे हुए हैं, शिर्क से हटाकर सुन्नत जो है तौहीद की तरफ लाने में लगे हुए हैं। आओ अजीज़ान मोहतरम, वह इस्लाम तुम्हें आवाज़ दे रहा है, वह दीन तुम्हें आवाज़ दे रहा है। कहाँ है वह जियाले जो कल तक अपनी उंगलियां नहीं बल्कि अपने गर्दनों को कटाकर बड़े फ़ख्र से जन्नत का दरवाज़ा खुलाया करते थे? वो कहाँ है मुजाहिदीन, वो कहाँ है जियाले? और इस्लाम आवाज़ दे रहा है, दीन आवाज़ दे रहा है। कहाँ है वो बहादुर औरतें? उम्मे हराम जैसी औरत कहाँ है? दीनारिया जैसी औरत कहाँ है? ये औरतों को इस्लाम याद कर रहा है। मेरी माओ बहनों, तुम एक दिन के लिए दीनारिया बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा सारा ख़ानदान इस्लामी बन जाएगा। तुम एक दिन के लिए दीनारिया बन जाओ, तुम एक दिन के लिए दीनारिया बन के बता दो, देखना इस्लाम का परचम कैसे सुरखुरो होकर, कैसे मुस्कुराता हुआ अपने आप को फख्र महसूस करेगा। आज ज़रूरत है, तुम्हारे बापों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बेटों को बेटियों को तुम्हारी ज़रूरत है। ये छोड़ो तुम्हारी दीनदारी। तुम अगर शोहर को तजवीज़ करना चाहती हो तो मालदार को मत देखो, गरीब शोहर को देखो, और गरीब शोहर के साथ उसके चेहरे पर दाढ़ी को देखो, उसके पेशानी पर, माथे पर नमाजी के गट्ठे को देखो, उसकी ज़बान पर अल्लाह के जिक्र को देखो, और अपने माँ बाप से कहो मैं ऐसे शोहर से निकाह करूंगी जिसका दिल हमेशा अल्लाह की याद में लगा हुआ हो, जिसकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र हो, जिसके निगाहों के सामने हमेशा कुरान हो, जिसका सर हमेशा अल्लाह के सामने झुकता हो। ऐ अब्बू, मैं एक वक्त की रोटी खाकर 2 वक्त भूखे रह लूँगी, या 2 वक्त की रोटी खाकर 1 वक्त फाका करके ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूँगी। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, ज़रा नज़र रखो माशरा क्या चाहता है, नज़र रखो माशरा किधर जा रहा है। और बिलखुसूस ये जो कॉल सेंटर के जो कॉल्स चल रहे हैं ना, ज़रा इस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग लिविंग पार्टनर के नाम पर आज एक एक रूम लेके नाजायज़ रिश्तों के ज़रिए से, अब उस तरफ मैं जाऊं तो बड़ी बेहुरमती होगी। इस मिंबर रसूल से वह सारी बातें मैं नहीं कर सकता। जो इत्तलात हमारे पास हैं, ये लिविंग पार्टनर के जो धंधे चल रहे हैं और ये जो ओयो के जो होटलें खोली जा रही हैं, ये क्या क्या हमारे खिलाफ चल रहा है। शायद आप काम करने की जिम्मेदारी कबूल करके अगर उठ के इस माशरे और माहौल की, इंसानियत की, बिलखुसूस मुसलमानों की रहबरी के लिए काम करने के लिए आप उठेंगे इंशाअल्लाह, तो आपकी आंख से खून जारी हो जाएगा, आपके कानों से खून जारी हो जाएगा। आपने तो हम जैसे चंद निकम्मों के हाथ में जिम्मेदारी दे दी और कहा नहीं भाई इन्हों कल रहना, इनको मालूमात है, इन्हों देख लेते ना। अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये ख्वाब में आप हैं तो जाग जाइए। कल आपकी, मैं फिर कह रहा हूं, बुरा ना मानना मेरी बात का मेरे भाई, कल आपकी बहन भागेगी तो आप जो है ना रात दिन दोपहर खाना पीना छोड़कर भागते हुए दौड़ते हुए फिरेंगे और कहेंगे कि हाय मेरी बहन चले गई, जरा किसी को दिखे तो भेज देना भाई। अस्तगफिरुल्लाह, वो वक्त के आने से पहले दूसरों की बहनों की इस्मतें बचाना है मुझे और आपको इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, जब कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह, जो बच्चियाँ दीन इस्लाम छोड़कर जो गैर मज़हब इख्तियार करके शिर्क की दलदल में गई हैं, या अल्लाह उन बच्चियों के सीने को इस्लाम के लिए खोल दे मेरे पाक परवरदिगार। इस्लाम की मिठास, ईमान की मिठास उनके सीनों में डाल दे मेरे अल्लाह। वो पलट कर आ जाती हैं अल्लाह, हम उन्हें कबूल करने के लिए तैयार हैं मेरे पाक परवरदिगार। उनकी गलती को हम भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं अल्लाह। या अल्लाह, तेरी रहमत वसी है, तू भी उनकी गलतियों को माफ़ फरमाना मेरे पाक परवरदिगार, उनकी गलतियों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। ये जवानी का कदम ही ऐसा है ना मेरे अल्लाह, बहक जाता है इंसान, मर्द हो या औरत बहक जाती है मेरे पाक परवरदिगार। वो लड़कियां भी बहक गई हैं, वो बहनें भी बहक गई हैं, वो बच्चे भी बहक गए हैं। या अल्लाह, हम इल्तिमास करते हैं अल्लाह, उनके माँ बाप के दिलों को सब्र जमील अता फरमा, जिनकी जवान बच्चियाँ आज गैरों के साथ फिर रही हैं दंदनाते हुए। या अल्लाह, उन माँ बाप को सब्र जमील अता फरमा जिनकी लड़कियाँ उनकी आंखों के सामने बुट्टू लगा लेती हैं। या अल्लाह, उन माँ बाप के दिलों को सब्र जमील अता फरमा जिनकी बच्चियाँ आज गैरों के सामने हाथों को जोड़कर मूर्तियों से मांगने वाली बन गई हैं। या अल्लाह, उन बच्चियों को ईमान वाली बना दे मेरे अल्लाह, उन बच्चियों को ईमान वाली बना दे मेरे अल्लाह। हम अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं मेरे पाक परवरदिगार, हमने अपने नफ्स की सुनी लेकिन
लेकिन तेरे ज़ात और तेरी नबी की बात को नहीं सुना मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारे दिलों को भी खोल दे मेरे पाक परवरदिगार, हमारे अंदर जज्बा इनायत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। उन बहनों को पलटा कर लाने वाले भाई बना दे मेरे अल्लाह, उन बहनों उन बेटियों को पलटा के लाने वाले बाप बना दे मेरे अल्लाह, उन बेटियों को पलटा के लाने वाली माँ बना दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह ऐसा अज़्म, ऐसा हौसला हमारे अंदर इनायत फरमा कि वो बच्चियां जो आज अपने घर वापसी के लिए तरस रही है मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह उनके आने का जरिया बना दे मेरे पाक परवरदिगार, हमको उनके आने का जरिया बना दे मेरे अल्लाह। अब कोई अबाबिल नहीं आएगा, अब कोई जिब्राइल नहीं आएगा अल्लाह, हम में से हमको चुन ले मेरे पाक परवरदिगार, उन किस्मतों को बचाने के लिए चुन ले, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए चुन ले मेरे पाक परवरदिगार। तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।